अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने वाले तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सबक अम्मा सिपारा कुरान पाक का 30वां सिपारा का पढ़ेंगे। सूरतुल हुमज़ा। सूरतुल हुमज़ा की कुल 9 आयात हैं। आइए हर लफ्ज़ को हम तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं। सूरतुल हुमज़ा मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्ली वाव या ज़बर वई हरूफे लीन है। हरूफे लीन को जल्दी और नरमी के साथ अदा करना है। वई वैलुल लिकुल्ली। 2 पेश वाला लाम तशदीद वाले लाम के साथ जोड़ के पढ़ेंगे। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। हुमज़तिल लुमज़ा। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। वफ़ के दौरान गोलता हा में तब्दील हो जाएगी। लुमज़ा। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। मालन व अद्ददा। यहाँ पे 2 दाल हैं। व अद्ददा। अल्लज़ी अलिफ और लाम जब दोनों एक साथ होंगे तो अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाएगा, तो ये पढ़ा जाएगा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। यहसबु अन्न मालहू अख़लदा। यहसबु अन्न मालहू अख़लदा। कल्ला लयुंबज़न्न। यहाँ पे गुन्ना अदा होगा, लेकिन नून साकिन के बाद यहाँ लफ्ज़ बा आ रहा है, और जब यहाँ पूरा मीम लिखा होता है तो यहाँ हमने गुन्ना अदा करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हमारे होंठ बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा उनमें खला बाकी होना चाहिए। कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा। वमा अदराक मल हुतमा। नारुल्लाहिल। अल्लाह का लाम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले पेश आ रहा है। नारुल्लाहिल मूक़दा। अल्लती तत्तलिउ। ता और तौ दोनों साथ साथ हैं, दोनों का मखरज एक जैसा है, लेकिन ता पतला पढ़ा जाएगा, तौ मोटा पढ़ा जाएगा। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा। मीम के ऊपर तशदीद है, हमने यहाँ गुन्ना अदा करना है, और नून के ऊपर भी तशदीद है। इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा। जब भी हमज़ा के ऊपर जज़म आएगा तो उसको झटका दे के पढ़ेंगे। मुक़्सदा। इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा। फ़ी अमदिम मुमद्ददा। सूरतुल हुमज़ा मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। यहसबु अन्न मालहू
أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ آج کا سبق سورۃ الہمزہ ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ سورۃ الہمزہ میں ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاتی چلوں، آیت نمبر 1 میں یہ جو نون کے نیچے زیر ہے، چھوٹا سا نون لکھا ہے، یہ اس لیے لکھا ہے کہ اگر ہماری سانس جاری رہتی ہے، یہاں ہم وقف نہیں کرتے تو یہ نون جڑ جائے گا لام کے ساتھ۔ یہاں پہ اگر ہم جوڑ کے پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي، نون جڑ جائے گا لام کے ساتھ۔ کیونکہ یہاں ہم نے وقف کر دیا تھا اس لیے یہ نون نہیں پڑھا گیا، یہاں ہم نے گول تا پہ وقف کیا ہے تو یہاں گول تا ہا میں تبدیل ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میرا پڑھایا ہوا سبق سمجھ میں ضرور آیا ہوگا۔ سبق سمجھ میں آ جاتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔